Hello बच्चों, let's read the question. Sodium sulfate is soluble in water whereas barium sulfate is strongly soluble in water because first of all इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम उसे यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about lattice energy and hydration energy. Lattice energy क्या होती है, hydration energy क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या रहेंगी, हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So first of all यहाँ पर लिख लेते हैं लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. Lattice energy is the amount of energy required to separate a mole of solid ionic compound into its gaseous ion. हमें कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम एक लैटिस को तोड़ सके एंड कन्वर्ट कर सके इनटू इट्स आयंस और गैसियस आयंस. बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में. हाइड्रेशन एनर्जी है हाइड्रेशन एंथैल्पी. It can be defined as the amount of energy released when 1 mole of ions undergo hydration. And in cases में हमारा जो solvent है वो हमेशा water रहता है, हमेशा H2O रहता है. सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो अल्कलाई मेटल्स हैं. अल्कलाई मेटल्स जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास लिथियम, देन है उसके बाद हमारा सोडियम, देन है हमारा पोटेशियम एंड दूसरी तरफ बात करेंगे अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में. अल्कलाइन अर्थ मेटल सबसे पहले आया था हमारे पास बेरिलियम, देन है उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम, फिर है हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, देन है हमारे पास बेरियम. जैसे कि हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, साइज हमारा बढ़ता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात की गई है सोडियम सल्फेट की. सोडियम सल्फेट मतलब कि Na2SO4. सो बोला गया है कि Na2SO4 सॉल्युबल क्यों है बट BaSO4 सॉल्युबल नहीं है, वो स्प्रैंगली सॉल्युबल है. सो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर जो ये हमारे पास आयन है इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है. सो जब ये जाएगा हमारे बेरियम के पास, बेरियम का भी साइज काफी बड़ा है एंड SO4 2 नेगेटिव का साइज काफी ज्यादा बड़ा है. सो इनका लैटिस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इतना ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ पर हमारी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी देन हाइड्रेशन एनर्जी. यहाँ पर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी देन हमारी हाइड्रेशन एनर्जी. एंड जिन केसेस में हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है वो हमारे कंपाउंड इतने अच्छे सॉल्युबल नहीं होते हैं या तो वो बिल्कुल इनसॉल्युबल ही रह जाते हैं. क्लियर? सो दैट्स वाई ये स्प्रैंगली सॉल्युबल है या ये इनसॉल्युबल ही होगा. बात कर लेते हैं Na2SO4 की. जैसे कि हम देख रहे हैं सोडियम, सोडियम का साइज छोटा है एज कंपैरिजन टू बेरियम. सो यहाँ पर जब बनेगा ये Na2SO4, इनका लैटिस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, इतना ज्यादा इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी. सो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो लैटिस होगा वो काफी ज्यादा वीक होगा. दैट्स वाई यहाँ हमारी लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा कम लगने वाली है एज कंपैरिजन टू. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर लैटिस हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा. सो जिसकी वजह से हमारी लैटिस एनर्जी यहाँ पर कम लगेगी एज कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी. यहाँ पर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी एंड जहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो कंपाउंड हमारा ऑटोमेटिकली सॉल्युबल हो जाता है. इसका मतलब हमारा जो Na2SO4 है वो तभी सॉल्युबल है एंड BaSO4 हमारा इनसॉल्युबल है. इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दैट सोडियम सल्फेट इज have more hydration energy than its lattice energy. I hope you understood the problem well. All the best.